गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमार रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हमने इस चैनल पर करंट अफेयर की ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी है। तो ये करंट अफेयर की ये कक्षाएं आपको मॉर्निंग में सुबह रोज मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के कंपटीशन लेवल में करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहने लग गया है, तो ये करंट अफेयर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर बात करें आज के इस वीडियो में हम 24 मई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें आज के मोटिवेशन कोट की, तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का जो मोटिवेशन कोट है वो है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से क्या होती है? उड़ान होती है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को, क्या राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा सदस्यता प्रदान की गई है? क्या राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय जिसको किस द्वारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा सदस्यता प्रदान की गई है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, हमारा इसमें पहला ऑप्शन है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। कौन सा ऑप्शन है? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। दोस्तों, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। तो दोस्तों देखिए, हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। इसका क्या है? राइट आंसर है। किसके द्वारा? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा, यानी भारतीय, किसके द्वारा? भारतीय विश्वविद्यालय संघ। किसके द्वारा? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा क्या कर दिया गया? इसको अपनी सदस्यता प्रदान, यानी अपने में शामिल कर लिया गया है। इसको सदस्यता दे दी गई। किसकी? विश्वविद्यालय। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय। देखिए, अगर बात करें हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ की, क्या भारतीय विश्वविद्यालय संघ की, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1925 में। कब होती है? 1925 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 1925 में स्थापना होती है। तब इसका नाम ये नहीं था दोस्तों, तब इसका नाम क्या था? अपेक्स इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? अपेक्स इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका शुरुआत में नाम था। और इसका जो ये नाम दिया गया है, कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय संघ। इसका जो नाम दिया था ये 1973 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1973 में दिया गया था। जबकि इसका पहले नाम क्या था? अपेक्स इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय को किस विश्वविद्यालय द्वारा, क्या कौन से संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों यह है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, जिसने अपना इसको क्या बना लिया है? सदस्य बना लिया है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें डॉक्टर आयुर्वेद विश्वविद्यालय राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की, दोस्तों ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। कहां पर है ये? जोधपुर में। दोस्तों ध्यान रखना, ये कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी स्थापना की, किसकी बात करें? स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का क्या एकमात्र ऐसा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जो क्या
बड़े बुजुर्गों को 6 माह का क्या कराता है, उनकी देखभाल के लिए 6 माह का क्या कराता है, कोर्स कराता है। किसके लिए भाई, बड़े बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए 6 माह का कोर्स, 6 माह का कोर्स करवाता है। यानी यहां पर बड़े बुजुर्गों की क्या देखभाल के लिए कितने माह का कोर्स करवाता है, ये 6 माह का कोर्स करवाता है। ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। किसके द्वारा इसकी सदस्यता प्रदान की गई है, किसके तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम क्या था, अपेक्स इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहां पर है, ये अजमेर में है। कहां पर है दोस्तों, ये अजमेर में है। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1987 में। कब होती है इसकी स्थापना, 1987 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों बात करें इसके बाद में हम क्या, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसकी ये विश्वविद्यालय कहां पर है, ध्यान रखना दोस्तों, ये है कहां पर, जयपुर में। कहां पर है ये, जयपुर में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 6 फरवरी, कब, 6 फरवरी 2001। कब हुई थी, 6 फरवरी 2001 को किसकी स्थापना, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की। दोस्तों इसके बाद में एक विश्वविद्यालय और है जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कौन सा है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कौन सा है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1962 में कहां पर हुई थी, उदयपुर में ही थी। तो यह विश्वविद्यालय कहां पर है, ये उदयपुर में है, उदयपुर। और स्थापना 1962 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने बताए हैं, ये सभी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन छपेगा दोस्तों, इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों देखिए ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और इसको हमने पूरी डिटेल के साथ इसका क्या पढ़ लिया है। दोस्तों देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहां पर है, अजमेर में है, 1987 में स्थापना होती है। इसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जोधपुर में है, 2003 में स्थापना होती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है, जयपुर में है। और इसकी स्थापना 1 फरवरी 2001 को होती है। इसके अलावा बात करें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, ये उदयपुर में, और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। दोस्तों चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने हेतु आयुष प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अभी क्या कोरोना महामारी चल रही है दोस्तों, इसको महामारी घोषित कर दिया गया। देखिए पहले कोरोना वृद्धों में आया, फिर युवाओं में, अब ये कोरोना इसकी जो बीमारी है ये किसमें, बच्चों में भी उत्पन्न होने लग गई है, यानी बच्चों में भी कोरोना आने लग गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। क्या फैसला लिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर, क्या कोरोना की, देखो कोरोना की कौन सी लहर, तीसरी लहर से बच्चों को बचाने हेतु, किसको, बच्चों को बचाने हेतु आयुष प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी है। क्या आयुष प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हमारा इसमें पहला ऑप्शन है सवाई मानसिंह अस्पताल। कौन सा है, सवाई मानसिंह अस्पताल। और दूसरा कौन सा है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन कौन है, कौन सा, राजस्थान होम्योपैथी विश्वविद्यालय। और चौथा ऑप्शन है सचिवालय जयपुर, सचिवालय जयपुर। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो हम इससे पहले पढ़े थे। दोस्तों देखिए, अगर बात करें राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की, किसकी, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है, ये जोधपुर में। दोस्तों कहां पर है, ये जोधपुर में है। दोस्तों ये जोधपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2003 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय क्या है, ये राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान में क्या है, पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। और ये जो कार्य करता है, किस पर करता है, आयुष पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, आयुष पर। किस पर कार्य करता है, आयुष पर। यानी नेचुरल तरीके से, क्या, नेचुरल तरीके से, योग के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से, यूनानी पद्धति के माध्यम से, सिद्धा के माध्यम से, क्या, जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान कराता है। देखो कार्य किस पर करता है, आयुष पर कराता है। देखिए दोस्तों, आयुष में क्या क्या आता है, दोस्तों आयुष में आता है योग। क्या आता है, योग आता है, एक आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी आती है, यूनानी पद्धति आती है, यूनानी पद्धति, और चौथा था सिद्धा। क्या आता है, सिद्धा आता। दोस्तों ये किस में कार्य करते हैं, आयुष में कार्य करते हैं। किस में कार्य करते हैं दोस्तों, ये आयुष में कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहां पर है ये, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है, जिसको किसने, केंद्र सरकार ने बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए क्या, आयुष प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी है, किसको दी है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को दी है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा ये भारत का, ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत का, किसका, भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय। दोस्तों बात करें अगर हम, देखिए सवाई मानसिंह अस्पताल की, किसकी बात करें, सवाई मानसिंह अस्पताल की। देखिए दोस्तों, कौन सा, सवाई मानसिंह अस्पताल। देखिए सवाई मानसिंह अस्पताल कहां पर है, ये जयपुर में है दोस्तों। कहां पर है ये, जयपुर में दोस्तों। सवाई मानसिंह अस्पताल कहां पर है, जयपुर में है दोस्तों। देखिए अगले पेज पर इसकी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल कहां पर है दोस्तों, ये जयपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, ये जयपुर में है। कहां पर है ये, जयपुर में। दोस्तों सवाई मानसिंह अस्पताल कहां पर है, जयपुर में। अगर जयपुर की बात करें, किसकी बात करें, जयपुर की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, जयपुर की बात करें, ध्यान रखना दोस्तों, राज्य का, क्या, राज्य की पहली महिला क्रिकेट अकादमी। क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, क्या, राज्य की पहली महिला क्रिकेट अकादमी। दोस्तों राज्य का पहला, क्या राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक, ध्यान रखना कहां पर है, जयपुर में है दोस्तों। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक, ध्यान रखना दोस्तों, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर है, यह भी जयपुर में खोला गया है दोस्तों। ध्यान रखना, जयपुर के लिए
पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई है? जयपुर से हुई है। पहली एयर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की क्या, राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत भी कहां से हुई है? जयपुर से हुई है। दोस्तों ध्यान रखना, अंगदान स्मारक, क्या अंगदान स्मारक, क्या अंगदान स्मारक, ये भी दोस्तों कहां पर है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों अंगदान स्मारक ये भी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों एक जयपुर के लिए और, क्या राजस्थान का पहला गुड़िया संग्रहालय ये भी कहां पर स्थित है? जयपुर में है। क्या राजस्थान का पहला गुड़िया संग्रहालय, दोस्तों ये भी कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। देखिए जो दोस्तों हमने जयपुर के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त की। देखिए क्या सवाई मानसिंह अस्पताल कहां पर है? जयपुर में है। अंगदान स्मारक, क्या अंगदान स्मारक कहां पर है? जयपुर में है। क्या एयर एम्बुलेंस, राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर से हुई थी। राज्य की पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर स्थित है? यह भी जयपुर में है। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? यह भी जयपुर में खोला गया। तो दोस्तों देखिए जयपुर के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में दोस्तों बात करें हम राजस्थान होम्योपैथी विश्वविद्यालय, क्या राजस्थान होम्योपैथी विश्वविद्यालय, तो दोस्तों ये कहां पर है? ये जयपुर में है। ये भी कहां पर है? जयपुर में है। और इसकी स्थापना 2009 को हुई थी। कब हुई थी? जो 9 को हुई थी। सचिवालय कहां पर है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से संबंधित सारी डिटेल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, जो आने वाले एग्जामों के लिए, क्या कंपटीशन के एग्जामों के लिए क्या हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए राजस्थानी किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का, क्या दोस्तों यहाँ राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टैटिक टेनिस कोर्ट कहां बनकर तैयार हो चुका है? क्या दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का टेनिस कोर्ट कहां बनकर तैयार हो चुका है? दोस्तों ध्यान रखना, देखो जयपुर, इसका पहला ऑप्शन क्या है? जयपुर है। दूसरा क्या है? उदयपुर है। तीसरा क्या है? डूंगरपुर है। और चौथा कहां पर है? भांसवाड़ा है। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भांसवाड़ा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भांसवाड़ा में। दोस्तों चलिए हम देखते हैं भांसवाड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या भांसवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो। देखिए दोस्तों अगर बात करें भांसवाड़ा की, तो भांसवाड़ा को 100 द्वीपों का क्या 100 द्वीपों का शहर, क्या 100 द्वीपों का शहर किसको कहते हैं? भांसवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर किसको कहते हैं? भांसवाड़ा को कहते हैं। अगर भांसवाड़ा के बारे में और बात करें तो आदिवासियों का देश भी कहते थे। आदिवासियों का देश, क्या कहते थे? आदिवासियों का देश भी कहते हैं। अगर बात करें हम माही बजाज सागर बांध, तो यह भी कहां पर है? बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध कहां पर दोस्तों? ये भी बांसवाड़ा में है। दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध कहां पर है? ये बोरखेड़ा में है। कहां पर है? बोरखेड़ा में। दोस्तों अगर बात करें हम त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, क्या कौन सी माता का मंदिर? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। ध्यान रखना दोस्तों ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा में, जिसे 18 भुजा वाली देवी के माता कहते हैं। कौन सी? 18 भुजा वाली देवी।
क्या कहते हैं जिसे 18 भुजा वाली देवी कहते हैं। दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी कहां पर है, बांसवाड़ा में है, जिसको क्या कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी, क्या जिसे क्या कहते हैं 18 भुजा वाली देवी कहते हैं। दोस्तों जो वसुंधरा राज्य है उसकी ये क्या है आराध्य देवी भी है, कौन सी त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राज्य की है, ये आराध्य देवी भी है। वसुंधरा राज्य चुनाव से पहले यहां पर दर्शन करने जाती है। दोस्तों अगर बात करें बांसवाड़ा की और हम राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, क्या राजस्थान की पहली महिला विधायक यशोदा देवी, क्या है ये राजस्थान की पहली महिला विधायक, क्या दोस्तों राजस्थान की पहली महिला विधायक। इसका संबंध भी किससे है, बांसवाड़ा से है। दोस्तों किससे इसका संबंध, बांसवाड़ा से है। ध्यान रखना दोस्तों, इतनी चीजें हम इसके बारे में प्राप्त की, बांसवाड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए दोस्तों 100 द्वीपों का शहर किसको कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। आदिवासियों का देश किसको कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं। माही बजाज सागर बांध कहां पर है, बांसवाड़ा में। दोस्तों ध्यान रखना जो माही नदी है, क्या माही नदी, माही नदी ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना दोस्तों माही नदी, क्या राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। कितने बार, 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर है, बांसवाड़ा में है। 18 भुजा वाली देवी भी कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें कौन सी, यशोदा देवी, राजस्थान की पहली महिला विधायक। पूछ ले आपसे कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन है, तो वो कौन है, यशोदा देवी। इसका संबंध भी किससे रहा है, बांसवाड़ा से रहा है। और बात करें माही नदी की, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों बात करें हम उदयपुर की, किसकी बात करें, उदयपुर की, तो ध्यान रखना दोस्तों जो उदयपुर है उसको झीलों की नगरी कहते हैं। नटनी का चबूतरा भी कहां पर है, उदयपुर में है। जावर की खान भी कहां पर है, उदयपुर में। नारायण सेवा संस्थान भी कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है ये, उदयपुर में। दोस्तों बात करें हम डूंगरपुर की, ध्यान रखना दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कौन सी रेखा गुजरती है, कारक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कारक रेखा गुजरती है। राजस्थान के एकमात्र दोनों ये ऐसे जिले हैं जहां से क्या कारक रेखा गुजरती है। कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। दोस्तों ध्यान रखना जयपुर के बारे में हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ लिया था। चलिए दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से किस जिले में ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, देखिए दोस्तों की ओर से किस जिले में, यानी राजस्थान के किस जिले में ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। यानी दोस्तों प्रदूषण को कम करने के लिए, क्या प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक किसके स्थान पे, प्लास्टिक की थैली पॉलीथीन के स्थान पर किसका उपयोग करें भाई, कपड़े का बैग का उपयोग करने के लिए क्या लगाइए, वेंडिंग मशीन लगाइए। यानी दोस्तों क्या है, इसमें हम एक जैसे एटीएम मशीन होती है ना, उसी प्रकार की क्या है ये मशीन है। उसमें क्या एक तरफ से हम पैसे डालेंगे तो दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, क्या कपड़े का बैग निकल के सामने आएगा। यानी किस पर, प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए किसके द्वारा, राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल ने ये मशीन लगा रही है। कौन सी, ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन। ध्यान रखना दोस्तों हमारे ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर और जयपुर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चित्तौड़गढ़। क्या होगा इसका राइट आंसर, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, किसकी बात करें, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना,
1974 में हुई थी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना को भी थी 1974 में हुई थी। दोस्तों इसने क्या बनाई है, एक मशीन बनाई है, एटीएम मशीन बनाई है। एटीएम क्या बनाइए, मशीन बनाइए। उसमें एक तरफ से क्या डालेंगे हम, रुपये डालेंगे। क्या डालेंगे, रुपये। और क्या निकलेगा दूसरी तरफ से, बैग निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बैग। किसका, कपड़े का बैग। किसका बैग निकलेगा दोस्तों, कपड़े का बैग निकलेगा। यानी किसके द्वारा बनाएगी ये, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा। राजस्थान के कौन से जिलों में, ये राजस्थान के कौन से, चित्तौड़गढ़ जिलों में। किसके लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, क्या, प्रदूषण को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये मशीनें बनाई है, जिससे कि जगह जगह पर ये मशीनें रखी जा सके और लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा सके। दोस्तों चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। कौन सी योजना दोस्तों, उत्कर्ष योजना। उत्कर्ष योजना तो हमारे ऑप्शन है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, चिकित्सा विभाग द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्कर्ष योजना का जो संचालन किया जाएगा वो किया जाएगा राज्य बाल अधिकार संरक्षण विभाग द्वारा। किसके द्वारा, राज्य बाल संरक्षण अधिकार विभाग द्वारा। दोस्तों चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ने अपने स्थापना वर्ष पर किस राज्य को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू करने की घोषणा की है। यानी कौन से राज्य को, कौन से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राजस्थान। क्या होगा इसका राइट आंसर, राजस्थान होगा। देखिए दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। दोस्तों क्या है ये, भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्या है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की। राजस्थान का अगर राज्य पक्षी की बात करें, राज्य पक्षी तो कौन सा दोस्तों, ध्यान रखना वो है गोडावण। कौन सा है, गोडावण, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कब दर्जा दिया गया राज्य पक्षी का, 1981 में किसको क्या, राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। अगर बात करें दोस्तों, गोडावण राजस्थान में कहां पाया जाता है सर्वाधिक, मरू राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें, मरू राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक गोडावण पाए जाते हैं। कहां पर, मरू राष्ट्रीय उद्यान में। राजस्थान में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक गोडावण पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करें राजस्थान की, किसकी, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति। क्या, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, राजस्थान से संबंधित ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी किसके, राजस्थान लेवल की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो राजस्थान के संदर्भ में ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग द्वारा जैविक उत्पादन किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। क्या, राजस्थान सरकार ने कृषि विभाग द्वारा जैविक उत्पादन किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा किसान साथी पोर्टल। क्या होगा, किसान साथी पोर्टल। देखिए दोस्तों हमारा एक थर्ड क्वेश्चन छूट गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा दी गई रैंकिंग में देश भर में जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का कौन सा स्थान रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र एयरपोर्ट जयपुर सांगानेर में स्थित है। दोस्तों क्या है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी ACI, किसके द्वारा, ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा
दी गई रैंकिंग में देश भर में जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, किसका, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों जो सभी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान। दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें वो कौन सा होगा, द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान होगा दोस्तों, द्वितीय स्थान होगा। दोस्तों बात करें एसीआई की, किसकी, एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1991 में। कब हुई थी स्थापना, 1991 में एसीआई यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। देखो ये क्या करता है, एयरपोर्ट की क्वालिटी का सर्वेक्षण करता है। क्या करता है, क्वालिटी का सर्वेक्षण। क्या करता है, क्वालिटी का एयरपोर्ट की क्वालिटी का क्या करता है, ये सर्वेक्षण करता है। और उसके बाद में क्या जारी करता है, ये रैंकिंग जारी करता है। सर्वेक्षण करके क्या करता है, रैंकिंग जारी करता है। देखिए एसीसीआई ने हाल ही में जो क्या रैंकिंग जारी की है तो उसमें क्या देश जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान कौन सा रहा है भाई, द्वितीय स्थान रहा है। दोस्तों बात करें कौन सा, राजस्थान का एकमात्र, क्या, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों कौन सा है ये, जयपुर एयरपोर्ट है, जयपुर एयरपोर्ट। ये राजस्थान का पहला क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये कहां पर है, ये जयपुर में स्थित है। जयपुर में भी कहां पर है, ये सांगानेर में। कहां पर है, सांगानेर में। दोस्तों इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब दिया गया था, 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 2005 में से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। दोस्तों याद रखना एक चीज, 2015-16 के लिए, किसके लिए, 2015-16 के लिए, 2015-16 के लिए इसका देश में स्थान कौन सा रहा था, प्रथम स्थान पर रहा था। किसमें, 2015-16 में किसके द्वारा, एसीसीआई द्वारा किसकी कौन सी रैंकिंग रही थी, जयपुर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की। तो दोस्तों वो रही थी पहली रैंक रही थी। दोस्तों बात करें वर्तमान में जो ये एयरपोर्ट है किसको लीज पर, किसके लीज पर है, तो ध्यान रखना अडानी ग्रुप पर। किसके, अडानी ग्रुप पर। अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है, लीज पर दिया गया है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों, ध्यान रखना ये 50 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को क्या दिया गया है, लीज पर दिया गया है। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जयपुर एयरपोर्ट का पूरे भारत में, किसमें, पूरे भारत में कौन सी रैंकिंग रही है, दूसरी रैंकिंग रही है। कब इसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला था, 2005 में। वर्तमान में किसके अधीन है ये, अडानी ग्रुप को किस पर दिया गया है, ये लीज पर दिया गया है। कितने वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। और ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय क्या है, हवाई अड्डा है। दोस्तों चलिए हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाया जाने वाला चर्चित डोडा पनीर है। क्या दोस्तों, किसमें, जैसलमेर के, जोधपुर के, बाड़मेर में पाया जाने वाला चर्चित जो डोडा पनीर है वो क्या है। दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है दुग्ध निर्मित खाद्य पदार्थ। कौन से हैं, दुग्ध निर्मित खाद्य पदार्थ। दूसरा ऑप्शन है एक औषधीय पौधा, जीव जंतुओं की एक प्रजाति और फल की
प्रजाति। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा, एक औषधीय पौधा है। क्या है ये, एक औषधीय पौधा है। दोस्तों देखिए, हम बात करें किसान साथी पोर्टल, क्या किसान साथी पोर्टल, देखिए किसके लिए, जैविक कृषि के लिए। किसके लिए, जैविक कृषि के लिए क्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, कौन सा, किसान साथी पोर्टल ऐप। दोस्तों अगर बात करें हम, राजस्थान का पहला कौन सा जिला है जो पूर्ण जैविक खेती करने वाला, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का, कहां का भाई, राजस्थान का पूर्ण जैविक कृषि करने वाला जिला। ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सा है, डूंगरपुर है। कौन सा है, डूंगरपुर। अगर दोस्तों बात करें भारत का पहला राज्य, कौन सा, भारत का पहला राज्य कौन सी खेती करने वाला, पूर्ण जैविक खेती करने वाला, पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा दोस्तों, ध्यान रखना, सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम। यानी सिक्किम भारत का पहला राज्य है पूर्ण जैविक खेती करने वाला, जबकि कौन सा, राजस्थान का पूर्ण जैविक कृषि करने वाला पहला जिला कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका क्या आएगा, राइट आंसर डूंगरपुर आएगा। हो सकता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में आपको ये रोज क्या ये क्लास मिलती रहेगी और आपके लिए महत्वपूर्ण यानी आने वाले एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।